आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई है। मामला एक 13 साल की बच्ची से जुड़ा है जिसका शव गन्ने के खेत में मिला। सोचिए, इस एक खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और बहुत से गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, घटनास्थल पर क्या मिला और ये पूरी कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। जरा सोचिए, लखीमपुर खीरी के एक गांव में सुबह सुबह जब गांव वालों को गन्ने के खेत में उस बच्ची का शव मिलता है तो उन पर क्या बीती होगी। बताया जा रहा है कि शव की हालत बहुत खराब थी, मतलब क्षत-विक्षत। इससे ये शक और गहरा हो जाता है कि शायद हत्या से पहले बच्ची को टॉर्चर किया गया था। गांव वालों ने सबसे पहले ये सब देखा और फौरन पुलिस को इत्तला दी। लेकिन सवाल ये है कि इस भयानक खोज से पहले आखिर हुआ क्या था, है ना? उस पूरे घटनाक्रम को, उस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह है। पहले दिन वो 13 साल की बच्ची स्कूल से घर वापस ही नहीं आई। जाहिर है माता पिता घबरा गए। वो लोग सीधे पुलिस के पास शिकायत लिखवाने पहुंचे, पर उनका आरोप है कि पुलिस ने उनकी बात को, उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया ही नहीं। और इसी तरह 2 दिन बीत गए। 2 दिन तक बच्ची लापता रही और फिर तीसरे दिन की सुबह, जैसा कि हमने बताया, उसकी लाश मिली। और यहीं से ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब बात करते हैं परिवार के पक्ष की, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों पर बहुत ही सीधे और संगीन आरोप लगाए हैं। ये शब्द पीड़िता की मां के हैं। वो कह रही हैं, अगर पुलिस ने समय पर उनकी शिकायत दर्ज कर ली होती तो वे लड़की को बचा सकते थे। सोचिए, एक मां का दर्द। उनका ये मानना है कि अगर पुलिस ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो शायद उनकी बेटी आज जिंदा होती। ये विश्वास कि उनकी बेटी को बचाया जा सकता था, यही सबसे दुखद है। तो मतलब साफ है, परिवार का सीधा सीधा ये मानना है कि पुलिस की लापरवाही ही उनकी बेटी की मौत की वजह बनी, और यही आरोप अब इस पूरे केस के सेंटर में आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि इन इतने गंभीर आरोपों के बाद पुलिस क्या कर रही है। चलिए देखते हैं कि आधिकारिक जांच में क्या हो रहा है। अच्छा, तो लखीमपुर खीरी के जो एसपी हैं, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने इस केस की जांच के लिए एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग टीमें बनाई हैं। तो अब पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं, देखिए। शव को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक ऑफिशियल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सर्विलेंस टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है और आसपास के जो थाने हैं उनकी टीमों को भी इस काम में लगाया गया है। और हाँ, इलाके में लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस पर एसपी गणेश प्रसाद साहा का ऑफिशियल बयान भी आया है। उनका कहना है कि पहली नज़र में प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि लड़की को पीट-पीट कर मारा गया है, क्योंकि शरीर पर चोट के बहुत निशान हैं। लेकिन वो कहते हैं कि असली वजह क्या है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। और हाँ, इसमें एक और अहम बात है। परिवार ने अभी तक किसी पर शक नहीं जाहिर किया है, किसी का नाम नहीं लिया है। इससे क्या होता है कि जांच करने वालों के लिए ये केस और भी ज्यादा उलझ गया है। तो अब आगे क्या? ये मामला अब कहाँ खड़ा है और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं? और अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में है कि आखिर उस बच्ची के साथ सच में हुआ क्या था? इस जांच में क्या निकल कर आएगा? तो देखें, फिलहाल की स्थिति ये है कि पोस्टमार्टम की ऑफिशियल रिपोर्ट आनी बाकी है। पुलिस की 3 टीमें एक्टिव होकर जांच में जुटी हुई हैं। अभी तक किसी संदिग्ध का नाम सामने नहीं आया है, न ही कोई गिरफ्तारी हुई है। सच्चाई और इंसाफ की तलाश तो जारी है, पर एक परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रहा है। और सवाल वही है कि क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा?